तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की एक्सपायरी काफी अच्छी रही, दोनों साइड्स के मूव हमें देखने को मिले। बट थोड़ा सा पेशेंस रखना था आपको। जिन लोगों ने पेशेंस खोया होगा, जैसे मार्केट जब एक्सपायरी पे रेंज में फंस जाता है तो काफी लोग अपना पेशेंस खो देते हैं, और वहीं पे हमारा पेशेंस काम आता है। क्योंकि एक्सपायरी पे अगर आप बाय सेल करोगे तो आई थिंक बहुत अच्छा खासा लॉस हो सकता है आपको, क्योंकि प्रीमियम बहुत क्विकली मूव करते हैं। अगर हम अपनी अपडेट की बात करें, वैसे तो टेलीग्राम पे मैंने अपडेट कर दिया था, लेकिन अब स्टॉक का आई थिंक मैंने आपको शायद वहां पे नहीं दिखाया। तो हमारा, अगर जीरोधा की बात करें तो अराउंड 5600 के आसपास का प्रॉफिट है। और इसमें मैंने आपको जो वीडियो डाला था इससे पहले, उसमें आपको साफ साफ बताया कि कैसे एक स्पाइक आया, और उसमें जो 11-12 हजार का प्रॉफिट मुझे स्क्रीन पे दिखा, बट बुक करते करते वो 5500-5600 के आसपास बुक हुआ। बट ठीक है, ये भी ठीक है। हमारा अगर कैपिटल देखें तो कुछ 26-27 थाउजेंड था, तो 21% के आसपास की रिकवरी का मैंने वो वीडियो डाला था आपको। अगर अपस्टॉक की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, 8,888 के आसपास का। यहाँ पे अगर कैपिटल की बात करूँ तो आप देखो, यहाँ पे हमारा 57 के आसपास है, बट यूज मैंने आई थिंक 30,000 के आसपास यूज किया होगा। क्योंकि अगर आप देखो ये ट्रेड की आप देखोगे तो इसमें भी 30,000 32,000 के आसपास यूज हो रहे थे हर ट्रेड में। तो यहाँ पे भी 88 के आसपास प्रॉफिट है। तो काफी अच्छे 13-14 हजार रुपए कमाए गए हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ, एक्सपायरी पे आप बड़ा पैसा कमा सकते हो। आप नॉर्मल वीक डेज पे अपनी रिस्क लिमिट अलग रखो। जैसे मेरी नॉर्मल वीक डेज पे मैंने रिस्क लिमिट अपनी 4 हजार की रखी हुई है, लेकिन एक्सपायरी पे मैं 10 हजार तक की रिस्क तक चला जाता हूँ। क्योंकि एक्सपायरी पे मुझे पता है अगर ट्रेड चलेगा तो प्रीमियम ज्यादा मूव होगा और मेरे को ज्यादा प्रॉफिट होगा। और आज तो अच्छा खासा 20 हजार प्लस भी हो जाता हमारा, लेकिन नेवरदलेस पैसे कमाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो, 12, 12:30, 1 बजे के आसपास आई थिंक ये प्रॉफिट हो गया। उसके बाद मैंने इस अकाउंट में ट्रेड ही नहीं करा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा, इसलिए मैंने दूसरे अकाउंट में ट्रेड करा। और यहाँ पे भी मैंने अपनी कोई संतुलन नहीं खोया, और यहाँ पे भी अच्छा खासा हमने रिटर्न निकाला है। तो पैसे बनते हैं मार्केट में, बस आपको आने चाहिए कि कैसे बनाने हैं। ठीक है। अब अपने मार्केट की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि मार्केट में क्या हुआ है। अगर रिव्यू की बात करें हम, तो रिव्यू का तो कुछ बनता नहीं, क्योंकि मार्केट हमारे लेवल्स के ऊपर ही ओपन हुआ। लेकिन अगर आपको याद हो, मैं थोड़ा सा सुसाइड करता हूँ। बैंक निफ्टी में आपको हमेशा कहा है कि हमने अगर ये बात करी है कि हम 39,229 के ऊपर बाय करेंगे, और मार्केट में गैप अप उसके ऊपर हुआ है, तो अगर दोबारा घूम के उसके आसपास आता है और वहां पे कोई हमें बुलिश पैटर्न मिलता है तो हम बाय कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये वाली कैंडल अच्छी खासी इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, एक साथ में हमारा यहाँ पे सपोर्ट भी लिया हुआ है, तो उसके हाई के ऊपर आप बाय कर सकते थे। लेकिन ये चीजें एक दिन में आपको कॉन्फिडेंस नहीं देंगी, आपको लगातार करना पड़ेगा ये चीज। अब इसके बाद मैंने आपको साफ साफ बोला, मैंने आपको यहाँ के चार्ट पे पैटर्न पे बोला था कि मेरे को लग रहा है मार्केट ऊपर की साइड ब्रेकआउट करने जा रहा है और 100 पॉइंट का मूव आपको बहुत जल्दी मिलेगा। वो मैंने कैसे कहा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, ये जो रेंज बनी थी, इसके जो लोस थे वो ऊपर होते जा रहे थे। मैंने एक ट्रेंड लाइन बना ली थी, तो कहीं ना कहीं ये जो ऊपर की रेंज थी तो एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बन रहा था, तो इसका ब्रेकआउट होते ही बहुत अच्छा खासा मूव आया। हालांकि उतना बेनिफिट मैं नहीं ले पाया, क्योंकि वो स्पाइक की वजह से मैं उतना बुक नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा ट्रेड था। अब इसके बाद यहाँ पे, यहाँ लोग फंसे होंगे। मैंने आपको, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा मेरा, जो आज मैंने 5 मिनट का वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपको सिनेरियोज बता दिए थे कि यहाँ पे क्या होगा। सेल आप, मैंने कहा था कि इसके बीच में आप बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करोगे, या तो इसके ऊपर जाएगा तब आप दोबारा से 100 पॉइंट का मूव मिलेगा, या फिर हम, ये जो मार्केट यहाँ से आएगा, एक थोड़ा सा स्विंग लो लगाएगा नीचे का, उसके बाद एम पैटर्न ब्रेक करेगा, यहाँ पे आप पुट ले सकते हो। मैंने यहाँ पे भी नहीं ली, मैंने जो उसमें 8 हजार कमाया है, मैंने यहाँ कहीं शॉर्ट करा था उसके बाद, और यहाँ कहीं आई थिंक मैंने बुक कर लिए थे अपने। और मैं स्कैल्पिंग करता हूँ तो 20-20, 30 पॉइंट लेता हूँ। अगर आप मेरे इस ट्रेड में भी देखोगे तो कुछ 16 पॉइंट है, लेकिन 300 क्वांटिटी है, तो 5400 का प्रॉफिट बन गया। तो इस तरह की स्कैल्पिंग भी आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए एक्सपीरियंस बहुत चाहिए। और मैं कल एक सेटअप डालने वाला हूँ स्कैल्पिंग का, सुपर ट्रेंड का। 3 या 4 सेटअप है मेरे पास सुपर ट्रेंड के, जो स्कैल्पिंग के लिए यूज किए जाते हैं। आई डोंट थिंक कि आपने वो सेटअप देखा होगा उस तरह से, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक नहीं रखूंगा मैं यूट्यूब पे, क्योंकि थोड़ा सा वो प्रीमियम कंटेंट है। ठीक है। लेकिन आपके लिए वो सेटअप मैं डालूंगा, एटलीस्ट 10 दिन रहेगा, तो आप सारा वो वीडियो देखना, और अच्छे खासे आप सेटअप स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिस पहले एक लॉट से होगी। ठीक है। अब अगर हम आगे की बात करें, अब आगे क्या हो सकता है मार्केट में, तो सबसे पहले हम सबको डिलीट करते हैं और डेली चार्ट पे चलते हैं। अब काफी जगह हो हल्ला हो रहा है कि शूटिंग स्टार पैटर्न बन गया, शूटिंग स्टार पैटर्न बन गया। क्या ये शूटिंग स्टार पैटर्न काम करेगा या नहीं करेगा, और शूटिंग स्टार पैटर्न काम करता कब है? शूटिंग स्टार पैटर्न तभी काम करता है जब मार्केट में रैली आए, उसके बाद एक शूटिंग स्टार पैटर्न बने। अगर आप यहाँ पे देखोगे, उसका लो भी टूटना चाहिए। अगर लो नहीं टूटेगा तो बिल्कुल भी कोई भी इफेक्टिव नहीं होगा। और इस केस में क्या हो रहा है, हमारे केस में मार्केट काफी अच्छा खासा गिरता हुआ आ रहा था। अगर आप देखो, 37,400 से 39,200, ऑलमोस्ट कितने कितने पॉइंट्स हुए, 37,500 से, सॉरी 38,539, ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट के आसपास ये रैली, ये रेड कैंडल बनी है। तो क्या ये पक्का, इस इसका मतलब ये हो जाता है कि मार्केट है? अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो आप देखो, इस तरह से अगर जाना है तो मार्केट कल एक नेगेटिव कैंडल बनाएगा अच्छी खासी रेड, और मार्केट फिर से इस लो के आसपास टेस्ट कर सकता है, तो फिर यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, फिर मार्केट इसके भी नीचे आ जाएगा और हमें फर्दर फॉल देखने को मिलेगा। यही सिनेरियोस है, यही हो सकता है। पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा है? पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि मार्केट थोड़ा नीचे आएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, तो ये वाला जोन जो है, मार्केट में अभी भी 3800 के जोन तक आ सकता है मार्केट, क्योंकि मार्केट में ये वाली एक रेंज थी, और यहाँ पीछे देखोगे ये भी सपोर्ट का काम कर रहा है, तो इसके पास दोबारा सपोर्ट ले सकता है। अगर इसके भी नीचे आता है तो थोड़ा मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन हमें बात करनी है अपनी, कल हम कहाँ ट्रेड करेंगे। तो इसका लो मार्क कर लेते हैं सबसे पहले, 30,232 मार्क करता हूँ, 232।
अभी मैं लेवल नहीं बता रहा कि हम इसके नीचे सेल करना है या नहीं करना, अभी हम सिर्फ मार्क कर रहे हैं 232, ये हमारा मार्क हो गया। और अगर आपको याद हो, मैंने एक वीडियो बनाया था वीकली एनालिसिस का वीडियो जो था हमारा बैंक निफ्टी, मैंने आपको बताया था कोई अगर बंदा बाइंग पोजीशन बनाएगा, भी हम यहाँ कहीं खड़े थे, तो नीचे जाके जब रेट के 750 का लेवल तोड़ेगा तब पोजीशन बना सकता है। और टारगेट हमारा 39,400 के आसपास का दिया था गैप फिलिंग का, वो टारगेट हमारा आज का आ गया है। निफ्टी का भी सेम टारगेट आ गया हमारा, अभी उसकी बात करते हैं। अभी बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं हम, तो ये हमने लो मार्क कर लिया है अभी। एक मिनट गाइस, मैं लो दोबारा मार्क कर लेता हूँ, ये हमने लो मार्क कर लिया है 39,230। अब 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। फ्राइडे है तो फ्राइडे में हमेशा बोलता हूँ कि मैं छोटी क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ, और आपको भी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए। अब काफी लोग ये बता रहे हैं कि हम इसके लो के नीचे ही शॉर्ट कर देंगे और ये गैप फिलिंग तक का टारगेट हो जाएगा। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा। 39,150 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। क्यों है? क्योंकि आप ये रेंज देख रहे हो, ये रेंज एटलीस्ट पूरा दिन मार्केट इस रेंज पे होल्ड करा है। इस रेंज के अंदर मार्केट वोलेटाइल हो जाएगा, तो इस रेंज के आसपास हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। सेलिंग कहाँ देखेंगे हम, ये भी बता देता हूँ आपको। यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बन गई हमारी। अब मार्केट देखो काफी ऊपर से नीचे आ रहा है, मार्केट अगर फ्लैट खोलता है तो और नीचे आएगा, ऑलमोस्ट काफी लंबे टाइम से जा रहा है। ये ट्रेंड लाइन अगर टूट जाती है और फिर रिट्रेस होकर फिर नीचे जाएगा, तब हम पोजिशन बना सकते हैं सेलिंग की, उससे पहले नहीं बनाएंगे। तो सेलिंग का लेवल अगर हम वैसे तो मैं बता नहीं सकता, ट्रेंडिंग है फिर भी, अगर हम सेलिंग का लेवल वहां करेंगे तो हम सेलिंग हम करेंगे 39,150 के नीचे। जब तक मार्केट नहीं आएगा तब तक सेलिंग नहीं करेंगे। 150 के नीचे ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी। अगर 150 के नीचे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, टारगेट क्या रहेंगे हमारे? टारगेट हमारा रहेगा फर्स्ट 38,978 का, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का टारगेट है। इस रेंज में फिर से मार्केट आगे फंस सकता है। ये रेंज तोड़ेगा तो दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 39,860 का। ये टारगेट हमें मिल सकते हैं, लेकिन ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट भी ले सकता है मार्केट। और अगर सपोर्ट लेता है मार्केट, मान लो यही फ्लैट ओपन होता है, नीचे जाता है, सपोर्ट इस तरह की हैमर टाइप की ट्रेंड में आ रहा है, उसके हाई के ऊपर पोजीशन बना लेना, स्टॉप लॉस लाके, लो का स्टॉप लॉस लगा के। टारगेट आप यहाँ पे हम ऊपर इतना लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, तो ऐसे केस में मैंने बताया 125 से 150 पॉइंट का ब्लॉक्स बना के चलो, या 100 पॉइंट के ब्लॉक्स बना के चलो, और उस हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लो। क्लियर है? सेलिंग हम आज के लो के नीचे नहीं करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब तक ये ट्रेंड लाइन सस्टेन करेगी तब तक हम सेलिंग नहीं करेंगे। ट्रेंड लाइन टूटेगी तब हम सेल करेंगे, जो कि 39,150 के आसपास का लेवल आएगा। अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है, वेट करना, ट्रेंड लाइन का लो नहीं टूटता, अगर ट्रेंड लाइन यहाँ पे नीचे आ जाती है और फिर लो बिना टूटे दोबारा से ऊपर चला जाता है, तब भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये बात होगी हमारी बैंक निफ्टी की। ये फ्लैट की बात हुई। अगर गैप डाउन हो जाता है मार्केट, अगर ग्लोबल मार्केट भी देख लेते हैं क्या चल रहा है, 17,300 पे चल रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ एचडीएक्स निफ्टी की, 17,300, 17,300, एक मिनट, 17,300 अगर मार्केट में निफ्टी देख लेता हूँ मैं, कहाँ बंद हो रहा, 20-30 पॉइंट है, तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा गैप डाउन से। गैप अप की बात कर लेते हैं। गैप अप अगर देखो इसी लेवल के आसपास कहीं ओपन होता है, 600 के आसपास, तब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा थोड़ा रेंज या कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे सेलर्स आए हैं, तो इमीडिएटली सेलर्स आ सकते हैं। लेकिन सेलर्स अगर यहाँ थोड़े कम आए, फिर दोबारा ऊपर निकलेगा, तो हम यहाँ बाई करेंगे, क्योंकि सेलर्स की यहाँ पे स्ट्रेंथ खत्म हो गई होगी। ठीक है, ये हमारी बात हो गई बैंक निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। ये क्या हो गया, एक मिनट गाइस, हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी थोड़ा ज्यादा, निफ्टी में अगर बैंक निफ्टी निफ्टी में फर्क देखोगे तो निफ्टी ने पूरे रेंज में ही रहा, ब्रेकआउट देके इसने फंसाया भी नहीं। और निफ्टी के अगर रिव्यू की बात करें, तो निफ्टी में भी हमारा जो बाइंग लेवल था 292 था, तो हमारे तो बाइंग लेवल के आसपास ही नहीं आया, तो निफ्टी में ट्रेडेबल नहीं था। लेकिन अगर गैप अप हो जाता है तब भी आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे पैटर्न बने हैं आज भी। कैसे पैटर्न बने? आप देखो, यहाँ पे एक एम पैटर्न बना है, यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते थे। यहाँ एक एम पैटर्न बना है, यहाँ आप ट्रेड कर सकते थे। चार्ट के बाद बताना आसान होता है, मानता हूँ, लेकिन ये पैटर्न बनते रहते हैं मार्केट, और ये बहुत अच्छे काम करते हैं, और काफी लोग इन पैटर्न पे ट्रेड करते हैं। तो ये पैटर्न आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करना शुरू करो, अगर आप गैप अप या गैप डाउन में ट्रेड नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो ये रिव्यू की कोई बात नहीं, अब सीधे सीधे हम चलते हैं इसकी एनालिसिस पे। डेली चार्ट पे चलते हैं सबसे पहले। देखो डेली चार्ट पे इसमें भी बिल्कुल कार्बन पिक्चर लग रही है हमें बैंक निफ्टी की। और यहाँ पे हमने वीकली में क्या बात करी थी? वीकली में हमने बात करी थी कि 17,200 के ऊपर पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन आधी क्वांटिटी में बनाएंगे बाइंग साइड, क्योंकि आगे हर्डल्स है। पहला हर्डल हमने बनाया था ये गैप गैप का, दूसरा हर्डल बताया था हमने 17,400 के आसपास का। तो दोनों टारगेट्स हमारे आ गए हैं इसके वीकली एनालिसिस के भी। अब ये वाला जो जोन है ना, ये जो जोन है पूरा 17,400 का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक मार्केट में हम ये नहीं कह सकते कि फर्दर रैली आएगी। और ये एक नेगेटिव पैटर्न है शूटिंग स्टार। अभी शूटिंग स्टार शूट अप करेगा, शूट डाउन करेगा, क्योंकि अगर ये शूटिंग स्टार बना के इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये जो सेलर्स है ना यहाँ पे जो सेल करके गए हैं आज, वो सारे ट्रैप हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी खासी बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिल सकती है उसके बाद हमें। तो कल का दिन काफी अहम है, कल और मंडे का दिन। कल हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज हो जाए, लेकिन मार्केट में हमारे पास दो लेवल्स मिल गए यहाँ पे कि हम बाय और सेल कहाँ करेंगे। इसका लो और हाई मार्क कर लेते हैं सीधा, बाकी एडजस्ट कर लेंगे अभी। इसका हाई मार्क करते हैं, ठीक है, ये दो लेवल्स मार्क कर लिए हमने। अब 15 मिनट के चार्ट पे चल के देख लेते हैं कि क्या हमारे टारगेट्स रहेंगे, किस तरह रहेंगे। अब मैंने आपको कल एक चीज और बताई थी, एक बार डेली चार्ट में दोबारा लेके जाता हूँ आपको, कि मार्केट में ये वाली जो रेंज देख रहे हो आप, ये रेंज ब्रेकआउट हुआ था। हो सकता है मार्केट एक बार रिटेस्ट करे इसको, फिर ऊपर जाए। रिटेस्ट करेगा तो मार्केट को 17,200 दोबारा आ सकता है, और कल ही हो सकता है। तो इसका टारगेट हम कल का 17,200 तक का ही रखेंगे। तो मैं दोबारा चलता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे। देखो सेलिंग कहाँ करेंगे हम? अब इसमें भी एक वही सिचुएशन है,
कि मार्केट में ये जो गैप फिलिंग है यहाँ पे बाइंग आ सकती है। तो हम इसमें भी, जब तक मार्केट, इसमें भी हम एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, क्योंकि हमें कंफर्म ट्रेड करने हैं, हमें ऐसे ट्रेड नहीं करने। अब मार्केट, अब देखो इस ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक करेगी मार्केट, तभी हम ट्रेड करेंगे। और ट्रेंड लाइन ब्रेक करने पर ट्रेड नहीं करना होता, उसके बाद अगर रीटेस्ट करके दोबारा नीचे जाएगा तब हम सेल करेंगे। टारगेट्स हमारे क्या रहेंगे, टारगेट्स हमारे 17,200 के आसपास तक करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ये वाला जो लो है हमारा, यहाँ तक मार्केट दोबारा आ सकता है, तो 100 पॉइंट के ये टारगेट हमें मिल सकते हैं कल कल, अगर फ्लैट ओपन होता है। अगर गैप डाउन ओपन होता है कहाँ पे, ये वाला जो जोन है ना, ये पूरा जोन 17,127 का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि मार्केट में ये यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। तो पहली बार में कभी भी गैप डाउन, अगर यहाँ कहीं गैप डाउन मिलेगा हमें, तो हम बाइंग के लिए सोचेंगे। सेलिंग के लिए कब सोचेंगे, जब यहाँ रेंज बना के थोड़ा नीचे तोड़ेगा तब हम सेलिंग के लिए सोचेंगे। ठीक है, गैप अप चांसेस कम लग रहे हैं गैप अप के। फिर भी अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है 17,350 360 के आसपास, अब ये देखो ये 17,400 काफी बार टेस्ट हो चुका है, इसके ऊपर निकलेगा तो हम बाय कर सकते हो। 17,525 100 पॉइंट के या 80 पॉइंट के आसपास निफ्टी का टारगेट रखेंगे हम ऊपर, क्योंकि 17,500 फिर से एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो वहां पे मार्केट फिर से रुक सकता है। तो इस तरह से आपके सिनेरियोस होने चाहिए आपके पास, तभी आप ट्रेड कर सकते हो। ये सब भी नहीं करते, और आज का मैं दिखा देता हूँ आपको, आज भी हमारी जो सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी है, अब वो मैं बार बार रोज नहीं दिखा पाता आपको स्ट्रेटेजी किस तरह काम करती है। अब हमारे पास आज कितने ट्रिगर आए थे, 3 मिनट के चार्ट पे चलते हैं इसको। आज हमारे पास अगर आप देखो, पहला ट्रिगर रेड आया, इसमें ट्रेड करना था हमें, लेकिन यहाँ एक हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। ग्रीन ट्रिगर में हमें ट्रेड करना नहीं होता। फिर जो आखिरी ट्रिगर आया, ये कितना अच्छा चला हमारा। तो ये आपको स्ट्रेटेजी दोनों पड़ी है कि बाय कब करना होता है, सेल कब करना होता है सुपर ट्रेंड पे, तो वो भी देखना। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।